वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर जामा आगाही मुहिम शुरू की जाए। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम भी मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस सेंटर NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबित बेहतर बनाए जाएँ। दौरान इजलास वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि हाल ही में ज़िला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया मुतासरा शख्स को करंतना में रखा गया, ताहम उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। सिविल एविएशन मंकी पॉक्स के हवाले से बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों की निगरानी करेगी। सूबाई हुकूमतों और इस्लामाबाद में बड़े हस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुंतक़िल कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग लिया करूँगा। याद रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। मंकी पॉक्स के हवाले से NCOC की जानिब से नेशनल एडवाइज़री जारी की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जंगलात का फ़रोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मानसून शजरकारी मुहिम पर पैगाम देते हुए कहा कि मानसून शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इक़दाम नहीं, बल्कि मुल्क के कुदरती हुस्न और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फ़रीज़े का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी की असास हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त लगाने की तरगीब दी है। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के कुल रकबा का सिर्फ 5% हिस्सा जंगलात से ढका है। लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर ज़मीनी इस्तेमालात के बाइस जंगलात पर शदीद दबाव है। उनका कहना था कि मानसून शजरकारी मुहिम माहौल पर देरपा असर डालने, नौजवान नस्ल के लिए एक सरसब्ज़ और सेहतमंद मुस्तकबिल महफूज बनाने का मौका है। जंगलात का फ़रोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अब स्केल्ड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का हदफ हासिल किया गया है। इसे बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया गया। डेल्टा ब्लू कार्बन इक़दाम के तहत पाकिस्तान ने 1990 से मैंग्रोव्स के रकबे में 300% इजाफे करके मैंग्रोव्स बहाली में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सिंध में 20 लाख से ज़ायद मैंग्रोव्स लगाए गए। आलमी मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स की तिजारत से $27 मिलियन भी कमाए गए। दी लिविंग इंडस प्रोग्राम का मकसद जंगलात की कटाई रोकना है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फ़ैसला कबूल नहीं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जवाब दिया कि पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करेंगे। बिजली के मामले को संजीदगी से नहीं देखा गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है और उसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा, मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड तौहीन अदालत के समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब राना सईद और वाइल्ड लाइफ बोर्ड मिनिस्ट्री तब्दील करने के बारे में आगाह किया। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने कारोबार जारी रखने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की। मोनाल के मालिक ने कारोबार करने पर रजामंदी जाहिर की। मोनाल के मालिक ने अपनी बयान पर अमल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। मोनाल के मालिक ने प्रोपेगंडा में नेशनल पार्क में गैर कानूनी कारोबार करने की हकीकत को नहीं, बादी अल नज़र में लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बेतौकीरी की। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया।
عدالت نے لقمان علی افضل سے شوکاز ملنے کے بعد 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے CDA سے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں ہوٹلز خاتمے متعلق CDA سے رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز میں جاری سرگرمیوں سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ چیف سیکریٹری جنگلات اور DG گلیات کے دستخطوں سے جمع کرائی گئی۔ سپریم کورٹ نے پائن سٹی میں فوری تعمیرات روکنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ڈائنو ویلی سے متعلق بھی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے سیکریٹری کابینہ اور سیکریٹری ماحولیات کو آئندہ حاضری سے استثناء دے دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی۔